हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में करने वाले हैं एनईपीएफ का क्वेश्चन आंसर, जो कि आपका एग्जाम भी से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में यहाँ पे हिंदी भी लिखे हैं ताकि आप भी अपने घर पे पढ़ सकें अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एनईपीएफ से हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनईपीएफ, है ना, आखिर क्या है एनईपीएफ। तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या लिखेंगे हम। एनईपीएफ इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ डेड पर्सन ऑफन कट अप ऑन देयर ग्रेव। कहने का मतलब क्या है, समाधि लेख किसी मृत व्यक्ति के बारे में लिखा गया एक छोटा सा लेख होता है जिसे अक्सर उसकी कब्र पर काट कर लिखा जाता है। ठीक है ना। एपिटाफ कहने का ही मतलब होता है क्या कि लेख, जब कोई व्यक्ति या फिर इंसान मरता है या फिर कोई भी, है ना, कोई भी नहीं मतलब इंसान जब मरता है तो उसके जो मतलब जो इस टाइप से लिखा जो होता है ना, उठा हुआ, जानते होंगे सही से। तो इस पर जो पत्थर, इस टाइप का जो मतलब पत्थर ये रहता है, पत्थर ऐसे रहता है, इस पर जो काट करके लिखा जाता है इसके याद में या फिर इसके बारे में, उसको क्या बोलते हैं, एपिटाफ, एपिटाफ बोलते हैं। ठीक है ना, एपिटाफ बोलते हैं। ठीक है, तो आ रहा समझ में। तो एपिटाफ का मतलब क्या हो गया कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए एक लेख लिखा जाता है। ठीक है ना, एक लेख लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वही होता है एपिटाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर डज द लेडी लाई। लाई कहने का मतलब यहाँ पे, लाई का मतलब यहाँ पे होता है झूठी होता है। ठीक है ना, झूठी। झूठी कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे झूठी, और झूठी नहीं, यहाँ पे ले का ले का लाई बना है। मतलब ले मतलब क्या होता है, पढ़ना या फिर लेटना। ठीक है ना, तो ले का ही यहाँ पे वर्ब फॉर्म क्या है, फिर यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब झूठ नहीं होगा, इसका मतलब होता है पढ़ना, सुतना, या फिर कह सकते हैं कि पढ़ा होना या फिर सोया हुआ टाइप का। ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि भैया डज द लेडी लाई, कहाँ पे वो लेडी लेटी हुई है। तो क्या कहाँ पे है, तो लेडी लाई इन ग्रेव हु वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्टर्न कंट्री। कहने का मतलब क्या कि जो महिला है कहाँ लेटी हुई है, कब्र में लेटी हुई है ना। और कभी उससे क्या कहते हैं कि वो जो महिला थी बहुत ही खूबसूरत थी। कहाँ की, तो वेस्टर्न कंट्री की, यानी कि पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत महिला थी। ठीक है ना, ऐसा कवि कहते हैं। तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आगे क्वेश्चन में कि वेयर डज द लेडी लाई, तो लेडी कहाँ पे लेटी हुई थी, तो कहाँ, तो ग्रेव में। ठीक है ना, ग्रेव मतलब कब्र होता है। देखिए यहाँ पे कब्र कहाँ, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप ग्रेव मार सकते हैं वहाँ पे कि ग्रेव में लेटी हुई थी। ग्रेव मतलब होता है कब्र। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि हाउ डज सी लुक्स टू द पोएट। वो पोएट को कैसे दिखती थी, है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार कह सकते हैं लुक्स मोर ब्यूटीफुल दैन द एनी अदर लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। कहने का मतलब कि जो महिला थी पोएट को बहुत ही खूबसूरत लगती थी किसी लेडी के कंपेरिजन में। मतलब कि उस जो वेस्टर्न कंट्री मतलब कहने का मतलब कि पश्चिमी जो देश था उसमें सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल लेडी थी वो कवि को यही लगती थी। ठीक है ना, कहने का मतलब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि कवि के अनुसार वह पश्चिमी देश की किसी भी अन्य महिला की तुलना में अधिक सुंदर दिखती है। ठीक है, तो बात को समझ गए। तो आप अगर आ गया लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा ना, आराम से लिख सकते हैं। तो विश्वास करते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए कि क्या हाउ डज सी लुक्स टू द पोएट, तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वाज सी अ काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या वह एक विचार वाली औरत थी या फिर कह सकते हैं कि दयालु टाइप का औरत थी, है ना। तो देखिए नो मतलब कि नहीं, वो अच्छी विचार वाली महिला नहीं थी और ना ही दयालु थी। सी वॉज नॉट अ काइंड कंसिडरेट लेडी, मतलब कि ना ही वो विचार वाली महिला थी, यानी कि जो अच्छा बात विचार करता उस टाइप की नहीं थी, और ना ही वो दयालु थी, है ना, जिसके दिल में दया होता है उस टाइप की भी नहीं थी। सी हैड अ हैबिट ऑफ ऑलवेज मूविंग हेयर एंड देयर। उसका जो चाल चलन जो कह सकते हैं कि कैसा था, तो कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है, मतलब कि उसको मन नहीं लगता था एक जगह। ठीक है ना, तो घुमक्कड़ टाइप की महिला थी। ठीक है, तो वही यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि नहीं, वो एक दयालु महिला और विचारशील महिला नहीं थी, उससे हमेशा इधर उधर घूमने का शौक था या फिर आदत था। ठीक है ना, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है क्या कि देखिए पूछा गया है, ठीक है ना, यहाँ पे इंडिकेट किया गया। ठीक है,
व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में पोएट को क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं, ठीक है। तो क्या सोचते हैं वो, द पोएट थिंक्स, सोचते हैं क्या अबाउट ब्यूटी की इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, इट वैनिश सो सुन। कहने का मतलब कि ये सिर्फ क्या है, आपातकालीन है। कहने का मतलब कि बस कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, फिर तो ये गायब ही हो जाएगा, है ना। तो पोएट कहते हैं कि जो ब्यूटी है कुछ क्षण के लिए है, या फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो विचार, आदमी को विचार अच्छा रखना चाहिए, और आदमी का विचार अच्छा होना चाहिए, और बातचीत का तरीका है अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर दयालुता होना चाहिए, है ना, दूसरे इंसान के प्रति। आगे देखिए, तो देख सकते हैं आराम से भाई। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल। जब पोएट बोलते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, इसका मतलब क्या है ना। व्हेन आई क्रम्बल कहने का मतलब कि मैं मर जाऊंगा, तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर लेडी एंड सेज, मतलब कि जो कवि है उस महिला के लिए क्या करते हैं, दुख भरी मतलब अपना जो भावना है व्यक्त करते हैं। और क्या कहते हैं कि आफ्टर हिज डेथ, मतलब कि मेरा मृत्यु जब हो जाएगा तो हु विल रिमेंबर, है ना। या फिर कह सकते हैं नो बडी विल रिमेंबर, अपने मन से भी तो बना सकते हैं ना, जरूरी है कि जो लिखा हुआ है वही बोल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे है कि नो बडी विल रिमेंबर, मतलब कि उसे, मतलब कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है ना। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्टर्न कंट्री, जो कि मतलब कि पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत महिला थी, उसको याद कौन रखेगा, यानी कि कोई नहीं रखेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पोएट एक्सप्रेस करते हैं अपना दुख को, और कहते हैं कि मेरा मृत्यु के बाद कोई भी इसे याद नहीं रखेगा, है ना, जो कि बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है पश्चिमी देश की, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, आप ये भी देख सकते हैं बाबू। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। टोटल जो भी था क्वेश्चन यहाँ पे हम करा दिए हैं। अगर आई वीडियो पसंद तो इसको लाइक करिए, ठीक है ना, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला वीडियो देखना है तब। ऐसे फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आप वहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो भी ठीक है। पर अब देखिए यहाँ पे जो है आपका हर एक चैप्टर को फ्री में, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ पढ़ाया, कुछ आप कह रहा है कि जाओ आओ पर पढ़ाते हैं, तो इस टाइप से नहीं, पूरा हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे हर चैप्टर का। और शॉर्ट आके देखिए, शॉर्ट में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है प्रीवियस ईयर, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।